हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 एंड 11। सॉरी, 10 तक है क्वेश्चन इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक इसमें सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने उसमें सॉल्व किया था। अगर पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से जाकर वीडियोस को देख लीजिए और सीख लीजिए कि किस तरीके से 5.6 के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 7 से। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है x इक्वल टू साइन qt डिवाइडेड बाय रूट ऑफ cos 2t। ठीक है, एंड y इज इक्वल टू है आपका cos qt एंड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ cos 2t। रूट ऑफ cos 2t दोनों की डिवाइड में रूट ऑफ cos 2t है। इसमें हमें निकालना है dy अपॉन dx निकालना है, फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx। ठीक है, देखिए dy अपॉन dx निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे dx अपॉन dt एंड y का भी डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए देखिए इसका रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं t के सापेक्ष अवकलन। देखिए t के सापेक्ष अगर इसका अवकलन करेंगे तो करेंगे dx अपॉन dt बराबर d अपॉन dt sin qt डिवाइडेड बाय रूट ऑफ cos 2t। देखिए यहाँ पे दो फंक्शन हैं जो कि डिवाइड में है, इसमें डिवाइड में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल से डिवाइड रूल यूज करेंगे। तो डिवाइड रूल में देखिए रूट ऑफ cos 2t ऐसे ही रहेगा, नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन sin qt, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन रूट ऑफ cos 2t। देखिए रूट ऑफ cos 2t इसको हम लिख सकते हैं cos की पावर 1/2। रूट का मतलब होता है घात 1/2। ठीक है, चलिए तो ये जो रूट ऑफ cos 2t, देखिए sin क्यूब t का डिफरेंशिएशन होगा, पहले पावर टर्म्स का डिफरेंशिएशन होगा, इसके बाद sin का डिफरेंशिएशन होगा। देखिए पहले पावर टर्म्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 sin स्क्वायर t, पावर आगे पावर 1 माइनस। ठीक है, फिर sin t का डिफरेंशिएशन हुआ d अपॉन dt, ये जो आपका sin t माइनस, अरे सॉरी, इसके डिवाइड में इसका स्क्वायर हो जाएगा रूट ऑफ cos 2t का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला होता है वो लिखना भूल गया था मैं, ये लिख देते हैं। देखिए माइनस sin qt और cos 2t की पावर 1/2, इसका डिफरेंशिएशन होगा पावर आगे पावर 1 माइनस, इसमें से एक माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा d अपॉन dt cos 2t का, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2t का और डिवाइडेड बाय स्क्वायर, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, ये cos 2t। ठीक है, चलिए तो 1/cos 2t को बाहर ले लेते हैं ऐसे ही कुछ सेकंड के लिए। देखिए ये जो रूट ऑफ cos 2t 3 sin स्क्वायर t और sin का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos t, ये जो cos t माइनस ये जो sin क्यूब t और ये जो 1/2 रूट ऑफ cos 2t। देखिए 1/2 का मतलब डिवाइड में आ जाएगा और cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin 2t into 2, फिर 2t का हो जाएगा 2। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं, इसके डिवाइड में 1 लेके एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा सिंपली, cos 2t का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और फिर रूट cos t का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये जगह पर 1/cos 2t, देखिए cos 2t का रूट ऑफ cos 2t से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पावर हो जाएगा 3/2, 3/2 हो जाएगा पावर। अब यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 3 cos 2t इंटू sin स्क्वायर t इंटू cos t माइनस sin क्यूब t माइनस sin क्यूब t माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस ये जो sin 2t sin 2t। ठीक है, क्लियर है। देखिए
इसको यहीं तक छोड़ते हैं, बाद में कॉमन लेंगे, फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए इसको। फिर y का डिफरेंशिएशन देखते हैं, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए यहाँ पे y का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये dy अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt cos qt डिवाइड बाय cos 2t का रूट। सिंपली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डिवाइड टू यूज करेंगे, तो जाएगा cos 2t, रूट में ऐसे रहेगा, नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का रूट cos 2t का स्क्वायर। ठीक है, देखिए cos क्यूब t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, रूट ऑफ cos 2t इनटू, देखिए पावर आ गया जाएगा, पावर एक माइनस cos स्क्वायर t, फिर cos t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin t, डायरेक्टली कर दिया। फिर cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin t और माइनस cos क्यूब t, तो आपका ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होना है। अच्छा, cos 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 आ गया जाएगा, पावर एक माइनस, तो जो cos 2t की पावर माइनस का 1/2 और फिर cos 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin 2t और फिर 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सॉरी 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका, तो चेन रूल यूज कर रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए हम डायरेक्टली शॉर्ट में कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय, इससे इसको करेंगे तो इसको बाहर ही लिख लेते हैं, डिवाइड लिखने की जरूरत नहीं है, यही लिख लेते हैं ब्रैकेट लगा के। ठीक, तो ये 1/cos 2t, ठीक हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमने 2 से 2 को कैंसिल कर दिया। अब देखिए यहाँ पे cos 2t की पावर माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos 2t का रूट लिख सकता हूँ। इसके डिवाइड में 1 ले लो और इसका एलसीएम ले लो, तो cos 2t का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, जब इससे मल्टीप्लाई हो रूट से रूट कैंसिल और फिर cos 2t डिवाइड में ये भी डिवाइड में, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा cos 2t की पावर 3/2, तो ये जाएगा आपका 1/cos 2t की पावर 3/2 और ये जाएगा आपका cos 2t माइनस का 3, ये 3 आ जाएगा, ये माइनस और फिर cos स्क्वायर t इंटू sin t माइनस cos क्यूब t और फिर इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, और ये जाएगा sin 2t, ये जाएगा sin 2t। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आ गया आपका dy अपॉन dx, सॉरी dy अपॉन dt। अब देखो हमें निकालना है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx निकालने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं। देखिए तो ये जगह dy अपॉन dx इज इक्वल टू dt, सॉरी dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt, dy अपॉन dt को dx अपॉन dt से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये 1/cos 2t की पावर 3/2 और ये जगह माइनस का 3 cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू sin t, ठीक, और प्लस cos क्यूब t इंटू sin 2t, ठीक, डिवाइडेड बाय ये पूरा टर्म्स आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो 1/cos 2t की पावर 3/2 और जो 3 cos 2t इंटू sin स्क्वायर t इंटू cos t प्लस ये हो जाएगा आपका sin क्यूब t इंटू cos, सॉरी sin 2t, ठीक है, मिटा देते उसको मैं वहां से, तो ये हो गया आपका इसका वैल्यू, dy अपॉन dt का वैल्यू क्या है, dx अपॉन dt का वैल्यू क्या है, साथ ही साथ इसको नोट करते जाना क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, मिटाना पड़ना बार-बार। ठीक है, देखिए इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल बात, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब हमें करना क्या है, अब हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, cos 2t का फॉर्मूला लगा देंगे, sin 2t का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। देखिए सिंपली ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा आपका
ठीक है, ऊपर से cos स्क्वायर t कॉमन आ रहा है और नीचे से sin स्क्वायर t कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लीजिए, फिर फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे बचेगा माइनस का 3 cos 2t का फॉर्मूला यूज करते हैं, ये cos स्क्वायर t माइनस sin स्क्वायर t इनटू sin t और प्लस ये जो आपका cos स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ बचेगा आपका cos t इंटू साइन 2t का फॉर्मूला जाएगा 2 sin t इंटू cos t डिवाइडेड बाय, देखिए सिंपल यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये जाएगा आपका 3 cos 2t, तो ये 3 cos 2t का फॉर्मूला जाएगा 3 cos स्क्वायर t माइनस sin स्क्वायर t, sin कॉमन है क्या बचेगा इनटू cos t और ये जाएगा प्लस sin क्यूब में से sin स्क्वायर कॉमन है क्या तो बचेगा sin, ठीक है, और sin 2t का फॉर्मूला है 2 sin t इंटू cos t, ठीक हो गया। अब देखिए फिर और कुछ चीज कॉमन आ रहा है इसमें से, देखिए इसमें भी साइन है और इसमें भी साइन है, तो साइन कॉमन आ जाएगा, ठीक है, नीचे इसमें भी cos है और इसमें भी cos है, cos कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर से जाएगा साइन कॉमन, तो ये cos स्क्वायर t इंटू साइन t डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर t इंटू cos t कॉमन है क्या, -3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो -3 cos स्क्वायर t माइनस माइनस प्लस 3 साइन स्क्वायर t, साइन तो आ गया कॉमन, यहाँ से भी साइन कॉमन आएगी तो प्लस 2 ये जाएगा आपका cos स्क्वायर t, क्या बचेगा 2 cos into cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 cos स्क्वायर t माइनस 3 sin स्क्वायर t और cos कॉमन आ गया, इसमें से भी cos कॉमन आ गया तो प्लस 2 sin स्क्वायर t, तो sin स्क्वायर t, देखिए यहाँ पे एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक cos से cos कैंसिल, तो sin बाय cos बाय sin, ये बचेगा यहाँ पे cot, तो ये cot x, ये सॉरी cot t, ये cot t, ठीक है। चलिए ऊपर से देखते हैं 3 cos स्क्वायर t प्लस 2 cos स्क्वायर t, यहाँ पे बचेगा माइनस का cos स्क्वायर t, तो 3 sin स्क्वायर t माइनस cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय, नीचे से देखिए क्या बचेगा 3 cos स्क्वायर t और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का sin स्क्वायर t बचेगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये जाएगा आपका cot t, ये तो रहेगा cot t, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसमें से ऊपर से sin स्क्वायर t कॉमन लेते हैं, नीचे से भी sin स्क्वायर t कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए ये जाएगा सिंपली sin स्क्वायर t ऊपर से भी कॉमन रहेगा, sin स्क्वायर t नीचे से भी कॉमन आ जाएगा, अगर ऊपर से sin स्क्वायर t कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 माइनस, देखिए यहाँ से sin कॉमन आएगा तो cos बाय sin बचेगा और cos बाय sin को लिखेंगे हम cot स्क्वायर t डिवाइडेड बाय, सेम नीचे से भी आ जाएगा cos स्क्वायर sin स्क्वायर t कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा cot, तो यह 3 cot स्क्वायर t माइनस का 1, क्योंकि sin कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 1, तो sin से sin कैंसिल हो जाएगा और cot का अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो 3 cot t माइनस cot क्यूब t डिवाइडेड बाय 3 cot स्क्वायर t माइनस 1, ठीक है, और ये जो फॉर्मूला बनेगा ये फॉर्मूला है आपका cot 3t का फॉर्मूला जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा cot 3t इसका आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। गर्मी बहुत हो रही है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या है, इसमें क्योंकि x इज इक्वल टू यह है a cos t प्लस log 10 t by 2, ये x का वैल्यू है एंड y बराबर दे रखा है a sin t, तो dx/dt निकालना है, तो इसका
सबसे पहले t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt a cos t प्लस log tan t by 2। देखिए तो ये a तो बाहर रहेगा, d अपॉन dt cos t प्लस d अपॉन dt log tan t by 2। अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे cos का और log का। cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a माइनस का sin t, cos का डिफरेंशिएशन माइनस का sin t, log का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय tan t by 2। log का जाएगा 1 बाय x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है, अगर इसको x मान लेते हैं। फिर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे, तो लिखेंगे d अपॉन dt tan t by 2। क्या यूज करेंगे? चेन रूल यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। ये जब माइनस का सॉरी a माइनस का आपका sin t प्लस 1 बाय tan t, तो इसको हम लिख सकते हैं cos t by 2 डिवाइड बाय sin t by 2, क्योंकि 1 बाय tan cot और cot बराबर cos बाय sin। ठीक है, और tan का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ से sec स्क्वायर t by 2 इनटू 1 बाय 2, क्योंकि 1 बाय t का सॉरी t by 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय 2। क्लियर? चलिए तो जाएगा a माइनस का sin t प्लस cos t by 2 डिवाइडेड बाय 2 sin t by 2 इनटू cos, sec को cos में कन्वर्ट करेंगे, ये डिवाइड में जाएगा cos स्क्वायर t by 2। एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, तो sin थीटा इनटू cos थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपकी फाइनली ये आ जाएगा माइनस sin t प्लस 1 बाय sin t हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ फॉर्मूला है, यहाँ पे sin t। इसके डिवाइड में 1 लेके एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पे आपको मिलेगा ये a माइनस का sin स्क्वायर t प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin t। देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर t इज इक्वल टू होता है cos t, तो यहाँ cos स्क्वायर t, तो यह a cos स्क्वायर t बाय sin t, तो इसको लिखते हैं a cot t इनटू sin बाय cos cot इनटू cos t। ठीक है, ये हो गया हमारे dx अपॉन dt। अच्छा y बराबर दे रखा है तथा y बराबर दे रखा है a sin t। ठीक है, तो देखो y बराबर a sin t, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू a cos t। देखिए अब निकालते हैं dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx हो जाएगा dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt, एंड दैट इज इक्वल टू dy अपॉन dt a cos t डिवाइडेड बाय a cot t इनटू cos t। तो ये cos t से cos t कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय cot इज इक्वल टू tan t। तो इसका आंसर जो हमारा tan t हो जाएगा। ठीक है, तो एक बेहतरीन से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, थोड़ा सा रूम वगैरह सेटिंग कर रहा था, इसलिए 2-4 दिन आपको वीडियोस नहीं मिले हैं। चलिए आपसे रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा। ठीक है, देखिए इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू d अपॉन d थीटा a sec थीटा। तो जगह a तो कांस्टेंट हो जाएगा, sec थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec थीटा इनटू tan थीटा। ठीक, और y बराबर है हमारा b tan थीटा, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन d थीटा इज इक्वल टू d अपॉन d थीटा b इनटू tan थीटा। देखिए यहाँ पे b कांस्टेंट है, ये ऐसे रहेगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा। हमें निकालना है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन d थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन d थीटा। देखिए dy अपॉन d थीटा का वैल्यू है a sec स्क्वायर थीटा, सॉरी b sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a sec थीटा इनटू tan थीटा। देखिए एक sec से एक कैंसिल हो जाएगा,
तो b अपॉन a इंटू 1 बाय कॉस। देखिए सेक बराबर क्या है 1 बाय कॉस और 10 को लिखेंगे 1 बाय 10 को लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कैसे? क्योंकि 1 बाय 10 कॉट और कॉट बराबर कॉस बाय साइन, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और 1 बाय साइन हो जाएगा आपका सेक, तो b अपॉन a सॉरी कॉस से क्या जाएगा कॉस सेक थीटा, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा b अपॉन a कॉस सेक थीटा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, दो क्वेश्चन और बचे हैं, 10 एंड 11 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा एंड y बराबर में दे रखा है। देखिए थीटा का फंक्शन है तो सबसे पहले x को क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू d अपॉन d थीटा a cos थीटा प्लस थीटा, ये जो आपका sin थीटा। ठीक है, देखिए इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिंपल, a तो ऐसे रहेगा, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin थीटा, या मैं लिख देता हूं d अपॉन d थीटा cos थीटा प्लस d अपॉन d थीटा थीटा sin थीटा, थीटा sin थीटा। इसमें जितना शॉर्टकट मारेंगे उतना आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो ये a cos थीटा हो जाएगा माइनस का sin थीटा प्लस, इसमें डबल फंक्शन है तो थीटा एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा माइनस sin थीटा एज सॉरी प्लस sin थीटा एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 into sin थीटा, sin थीटा हो जाएगा sin थीटा से माइनस का sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा आपका a थीटा और sin थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, अच्छा y बराबर दे रखा है आपका फंक्शन, तथा y बराबर दे रखा है a sin थीटा माइनस a ब्रैकेट में sin थीटा माइनस थीटा आपका cos थीटा दे रखा है। ठीक है, इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे dy अपॉन d थीटा इज इक्वल टू d अपॉन d थीटा a ये sin थीटा माइनस थीटा और cos थीटा। देखिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका सिंपली, ये तो बाहर रहेगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इनटू cos थीटा, थीटा इनटू cos थीटा। बहुत बढ़िया, a sin थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा माइनस, यहां पे फर्स्ट इंटू सेकंड यूज करेंगे माइनस है तो दोनों टर्म्स क्या लेंगे माइनस का। ठीक है, तो ये जो थीटा एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा माइनस cos थीटा एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा 1 into cos cos एंड cos से cos कैंसिल, इसको कैंसिल कर देंगे तो बचेगा a और ये थीटा और cos थीटा का जो माइनस का sin थीटा तो माइनस माइनस प्लस तो ये थीटा sin थीटा। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना है dy upon dx, तो dy upon dx is equal to dy upon d थीटा divided by dx upon d थीटा। देखिए dy upon d थीटा, dy upon सॉरी dt नहीं d थीटा, गलत लिख दिया थीटा, यहाँ पे जाएगा आपका थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू जो a थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक है a थीटा cos थीटा, तो ये a थीटा cos थीटा, a थीटा से थीटा कैंसिल और sin बाय cos आपका आ जाएगा tan थीटा, ये इसका आंसर हो जाएगा tan थीटा। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, यहाँ पे रखा है a बराबर सॉरी x बराबर रूट ऑफ a sin इनवर्स t एंड y बराबर रूट ऑफ a cos स्क्वायर इनवर्स t। तो हमें दर्शाना है dy अपॉन dx इक्वल टू, हमें दर्शाना है dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x, ये प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू a sin इनवर्स
टी, साइन इनवर्स टी। टी का फंक्शन है, डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो डी अपॉन डी टी 2x सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ए साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी। देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x dx अपॉन dt। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x log a, a की पावर x log a होता है इसका डिफरेंशिएशन, तो सिंपली a की पावर sin इनवर्स x sin इनवर्स t और log a, फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा d अपॉन dt या sin इनवर्स t। sin इनवर्स t का क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां तो ये a की पावर x का डिफरेंशिएशन मतलब, और फिर यहां पे x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर, तो 2x dx अपॉन dt इज इक्वल टू जो आपका x स्क्वायर log a, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, या dx अपॉन dt इज इक्वल टू ये log a डिवाइडेड बाय सॉरी x log a डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ये हो गया हमारा dx अपॉन dt। सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे आपका dy अपॉन dt। देखिए y का जो फंक्शन दे रखा है, y बराबर दे रखा है आपका a की पावर cos इनवर्स t का रूट। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर लेंगे, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू a cos इनवर्स t, a cos इनवर्स t। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो यह d अपॉन dt y स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन dt a cos इनवर्स t। देखिए y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पावर आ गया पावर एक माइनस, तो 2y फिर dy अपॉन dt, फिर y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dt, चेंज रूल यूज करेंगे, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन होगा a की पावर cos इनवर्स t इनटू log a, फिर अगेन डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos इनवर्स t का। ठीक है, देखिए इसकी जगह हम लिख सकते हैं y स्क्वायर, तो 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू y स्क्वायर इनटू log a, और इसका डिफरेंशिएशन -1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस t का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे x स्क्वायर लिख दिया है, ये t होगा। ठीक है, t का स्क्वायर, यहाँ से जाएगा आपका dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू जाएगा, एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा, तो log a, और -1 है तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो माइनस बाय log a डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ 1 माइनस t का स्क्वायर। ठीक है, dy अपॉन dt, सॉरी dy अपॉन dt। ठीक है, dy अपॉन dt निकल गया। अब हमें निकालना है dy अपॉन dx निकालना है, तो dy अपॉन dx निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, तो देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। देखिए dy अपॉन dt क्या वैल्यू है, माइनस y log a रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर 2 एंड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका x log a डिवाइडेड बाय 2 1 माइनस t स्क्वायर। देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, log से log कैंसिल हो तो -1 बाय x बचेगा यहाँ पे, तो हमें यही प्रूव करना था कि dy अपॉन dx बराबर होता है माइनस y अपॉन x। ठीक, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 11 जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी एक या दो बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज है 5.6 फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.7 जिसमें हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, द्वितीय कोटि का अप्लास करना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।